गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 16 प्रकाश भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, इस भाग में हम समझेंगे कि प्रकाश के क्या गुण होते हैं, परावर्तन के क्या नियम हैं और हमारी नेत्र संरचना कैसी होती है। ठीक है बच्चों, शुरू करें। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं: नाक, कान, आँख, जीभ व त्वचा। इनमें दृष्टि या आँख एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसकी सहायता से हम पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधों, वस्तुओं, पक्षियों व मनुष्यों को देख पाते हैं। बच्चों, आप जो कुछ भी देखते हो कैसे देखते हो? आँखों की सहायता से। यदि हमारी आँखें नहीं हो तो हम देख नहीं सकते। परावर्तन। बच्चों, अब हम समझेंगे कि परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों देखो, जब ये प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर या किसी पृष्ठ पर टकराती है तो ये वापस उसी माध्यम में चली जाती है। तो ये क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की किरण का किसी बिंदु पर टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है बच्चों, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। यह अभिलंब कहलाती है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, कोण आई कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के
कोण को परावर्तन कोण, कोण R कहते हैं। बच्चों, अब इसे हम चित्र द्वारा समझेंगे। बच्चों देखिए, यहाँ दर्पण पर जो किरण टकरा रही है वह क्या कहलाती है? आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकरा रही है वहां से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई जो हम रेखा खींच रहे हैं ये अभिलंब कहलाती है। बच्चों, आपतित किरण इस बिंदु से टकराकर वापस इसी माध्यम में जा रही है, ये परावर्तित किरण है। बच्चों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण, कोण I कहलाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण, कोण R कहलाता है। ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। परावर्तन के नियम। बच्चों, अब हम समझेंगे कि परावर्तन के कितने नियम हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। नंबर 1, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बच्चों, अभी हमने चित्र में देखा था ना, ये देखिए आपतित किरण है और ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। तो ये परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण I हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण I बराबर होता है कोण R के। ठीक है बच्चों। दूसरा नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब ये सभी एक तल में होते हैं। देख रहे हैं आप, ये सभी एक ही तल में होते हैं। तो बच्चों, ये परावर्तन के 2 नियम हैं। पार्श्व परिवर्तन। बच्चों, अब हम समझेंगे कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इसे पार्श्व परिवर्तन
कहते हैं। बच्चों, जब हम दर्पण में देखते हैं तो हमें उल्टा दिखाई देता है ना, दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। तो इसे हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों। नियमित परावर्तन जब प्रकाश की समानांतर किरणें चिकने पृष्ठ से टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात समानांतर लौट जाती हैं। इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। बच्चों, नियमित परावर्तन चिकने पृष्ठ पर समानांतर किरणों के टकराने से होता है। विस्तृत परावर्तन जब प्रकाश की किरणें खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात समानांतर नहीं होती। इसे विस्तृत परावर्तन कहते हैं। बच्चों, जब प्रकाश की किरणें खुरदरी सतह से टकराती हैं तो ये समानांतर किरणें परावर्तन के पश्चात इधर उधर चली जाती हैं, समानांतर नहीं होती हैं। ठीक है बच्चों। तो ये क्या कहलाता है? विस्तृत परावर्तन। ठीक है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। यह 7 रंगों से मिलकर बना है। जब प्रकाश की किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो यह अपने रंगों में विभाजित हो जाती है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बच्चों, सूर्य का प्रकाश देखने में कैसा होता है? सफ़ेद। इसीलिए यह श्वेत प्रकाश भी कहलाता है। बच्चों, जब प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है बच्चों। नेत्र, नेत्र की सहायता से हम वस्तुओं को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। बच्चों, जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं वो कैसे देखते हैं कि जब वस्तुओं पर जो प्रकाश पड़ रहा है वो उनसे टकराकर हमारे नेत्रों तक पहुँचे, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। हमारे नेत्र के महत्वपूर्ण भाग हैं। बच्चों, यह देखो,
ये हमारी आँख का आंतरिक संरचना का चित्र है। इसमें मुख्य भाग जो हैं कौन कौन से हैं बच्चों? पुतली, ये परितारिका, ये जल द्रव, ये स्वच्छ मंडल, ये दृष्टिपटल, ये दृक तंत्रिका। आपको इन महत्वपूर्ण भागों के नाम याद करने हैं और चित्र भी बनाना है। ठीक है बच्चों? हमारे नेत्र के भाग, नंबर 1 कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, नंबर 2 आइरिस या परितारिका, नंबर 3 पुतली, लेंस, रेटिना या दृष्टिपटल, दृक तंत्रिकाएं। नेत्रों की देखभाल। बच्चों, नेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी सही तरह से देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। तो हम कैसे करेंगे नेत्रों की देखभाल? हमें नेत्रों की उचित देखभाल करनी चाहिए। इसके लिए हमें कोई समस्या हो तो नेत्र विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। यदि परामर्श दिया जाए तो उचित चश्मे का उपयोग करना चाहिए। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। इनसे हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। हमें विटामिन ए युक्त आहार जैसे कच्ची गाजर, फूल गोभी, हरी सब्जियां, दूध, दही, पनीर व फल लेने चाहिए। बच्चों, हमें विटामिन ए युक्त आहार नियमित लेना चाहिए क्योंकि नेत्र संबंधी रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं। ठीक है बच्चों? बच्चों, अब हम समझेंगे कि ब्रेल पद्धति क्या होती है। ब्रेल पद्धति वह पद्धति है जिसके द्वारा चाक्षुष प्रकृति युक्त व्यक्ति पढ़ सकता है। इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, जो स्वयं ब्लाइंड थे, देख नहीं सकते थे। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति पढ़ तथा लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हमने पाठ का सारांश यहाँ पूरा कर लिया है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, समझना और कॉपी में भी लिखना
ठीक है बच्चों, भाग 2 में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।